पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता साल हज़रत मुफ्ती ज़ुबैरुल हसन साहब जो आपके मदरसे के नाज़िम जलसा थे, और इस साल भी माशाअल्लाह वो आपके मदरसे के सालाना जलसे की निज़ामत फरमा रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी एक बात कही थी और सलाम किया था, किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया। मौज़ा ज्ञानपुर के लोगों, बड़ी मेहनतें और बड़े जज्बाती हैं आप हज़रात, इसलिए सलाम का जवाब अब भी नहीं दिया आप लोगों ने। सुनना नहीं चाहते क्या? देखिए हज़रात अकाबिर बड़ी दूर दराज से सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करके आपकी मोहब्बत में, आपकी बस्ती में तशरीफ़ ला रहे हैं, और ये अच्छी बात मालूम नहीं होती कि वो आएँ और हम यहाँ पर मौजूद ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, मुख्तसर सा वक्त है, जो बात कही जाए अल्लाह से दुआ कर लें कि रब्बा उन चंद बातों पर सही और सच्ची अमल की तौफीक मरहमत फरमा दें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم सामईन इज़ाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा क़ुर्ब जवार से आए हुए उलमाए किराम और पसे पर्दा बैठी ख़वातीन, मेरी माँ और बहनें, कुछ कहने सुनने से पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा बड़े अदब और एहतराम के साथ कि ये जो आप दो इधर अलग अलग बैठे हैं, अगर इसको दीनी और नूरानी महफिल के तरीक़े से अच्छा कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह आप ये जहन में से निकाल दें कि तादाद हमारी कितनी है, हम 10 हैं या 50 हैं, उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर जम कर के बैठेंगे, तरीक़े से बैठेंगे, तो इंशाअल्लाह ये मजलिस बहुत अच्छी लगेगी। और फिर कुरान और अहादीस के ख़िलाफ़ भी है, चूँकि यहाँ तमाशा या कोई
फाहिशा औरतों का तो खेल नहीं है कि दो उधर खड़े हो गए। अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत पर ये मजलिस सजी हुई है, गोया इसका लिहाज किया जाए। मैं आपसे अदब के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, चूँकि आप मेरे बड़े हैं, मैं एक छोटा हूँ, इल्म के एतबार से बड़ा समझ लीजिए, लेकिन आप हजरात मेरे बड़े हैं उम्र के एतबार से भी और वैसे भी। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप हजरात मिल करके बैठें, माहौल को माहौल बनाइए, इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। और ये हमारे जो साथी हैं जो कुर्सियों पर सामने बैठे हुए हैं, आपको बुरा लगे सो लगे, कुरान और अहादीस की निस्बत से मैं कह रहा हूँ, बुरा लगे सो लगे, मैं अपनी ज़ाती मफाद से कहूँ तो उससे वो तो बात अलग है, लेकिन कुरान की निस्बत से कह रहा हूँ, आपको बुरा लगे सो लगे, आइंदा साल जलसे में बुलाना या मत बुलाना, लेकिन आपसे बड़े प्यार के साथ, अदब के साथ, भाई होने की निस्बत से कह रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मौज़ा गियानपुर के लोगों के अंदर मानने का शऊर रखा है। देखिए, अभी जैसा कि नाज़िम जलसा उलमा की फहरिस्त गिना रहे थे, आपकी बस्ती में बड़े बड़े अकाबिर हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं, यह आपकी खुशबख्ती है, आपकी महब्बतों की अलामतें हैं, बहुत खुशबख्ती की अलामत है आप लोगों के लिए। वरना मेरे अजीज़ों, वहाँ जाकर के देखो जहाँ पर ये दीनी मदारिस नहीं हैं, मसाजिदें नहीं हैं, लोग नमाज़ों के लिए तरस रहे हैं, मदरसों में अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए तरस रहे हैं, वहाँ उन लोगों से जाकर के मालूम करो। चूँकि हमसे कदर इसलिए नहीं हो पा रही कि हमारे यहाँ माशाअल्लाह खूब रेल पेल है मदरसों की, इसीलिए तो। लेकिन अल्लाह के बंदो समझो और मदरसों को देखो, कदर करनी है इनकी। वरना वो लोग जहाँ पर ये मदारिस और मसाजिद नहीं हैं, अल्लाह की कसम वो लोग रातों को रोते हैं, है कि नहीं ऐसा? बहरहाल माशाअल्लाह आप लोगों ने बात को समझा। और देखिए, मैं सबसे पहले बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब हाफिज़ बाकर साहब, जो आपके इस मदरसे के मुहतमिम और इस मदरसे के ज़िम्मेदार हैं। इंशाअल्लाह जिनकी दावत पर मैंने आप हजरात के यहाँ हाज़िरी की, और जैसा कि अभी ऐलान हुआ, हज़रत मुफ्ती वसीम साहब जो मेरठ से चल कर के आए, वो तशरीफ़ ला चुके हैं आपके मदरसे में। मुख्तसर सी मुझे बात करनी है और इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ तरीक़े से हज़रात अकाबिर की ज़बानी आप हज़रात के सामने आती रहेंगी। कुरान करीम की आयत करीमा आप हज़रात के सामने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कि ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के ज़रिए से और कुरान करीम के ताल्लुक़ से उम्मत को यह आलमगीर पैगाम देता है और मुझे और आपको इस बात की तलक़ीन करता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कि ए लोगो, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीक़े से दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। और कुरान करीम ने ये बयान किया कि ए लोगो, शैतान की पैरवी न करना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक वो मेरा और आपका खुला हुआ दुश्मन है। मेरे अजीज़ों, हजरात अकाबिर की ज़बानी आप बात सुनेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हजरत मुफ्ती वसीम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और आपके जलसे के स्टेज की रौनक बन चुके हैं। बहरहाल ये आयत करीमा हम सबको झंझोड़ती है और इस बात का पैगाम देती है कि ए लोगो, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीक़े से दाखिल हो जाओ, वरना रब की कसम इस्लाम के एतबार से अगर ज़िंदगी न गुजारी तो ज़िंदगी
जिंदगी जानवर भी गुजार रहे हैं, जिंदगी हैवान भी गुजार रहे हैं, लेकिन अगर हमारा तरीका इस्लाम के मुताबिक न हुआ, हमारा तरीका इस्लामी मालूमात के मुताबिक न हुआ, तो रब्बे काबा की कसम मुझ में और जानवरों में कोई फर्क नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये ज़ाब्ता और दस्तूर बयान कर दिया। मुआशरे के अंदर उम्मत मुस्लिमा का अगर सर्वे किया जाए और मुआशरे का अगर जायजा लिया जाए तो मेरे दोस्तों उंगली रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मुसलमानों के लिए ये बात कड़वी जरूर मालूम होती है, लेकिन तल्ख बयानी हकीकत हुआ करती है। मेरे भाइयों, कुरान करीम ने कहा इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ, लेकिन हम और आप इस बात के ऊपर गौर करें, इस बात के ऊपर सोचें कि मेरी और आपकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक किस तरह से गुजर रही है। जरा इसको हम सोचें, खूब तन्हाइयों में सोचें और इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। मेरे अजीजों, मैं और आप इस्लामी एतबार से कहीं तक भी इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन 99% हाल यही है कि हमसे कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, कहीं ना कहीं गफलत के अंदर हम हैं। इस्लाम ने कहा कि ए लोगों, अगर आप अपनी शादी ब्याह करो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से करना। इस्लाम ने कहा अगर आप कोई प्रोग्राम करो तो उसके अंदर कुरान मुक़द्दस जैसी अज़मत किताब का सहारा ले लेना, कुरान करीम की अज़मत को और उसकी बरकत को ले लेना। और जब 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 भी मुसलमान कोई काम करे तो सबसे पहले ये देख ले कि इसमें इस्लामी तरीका राइज है या नहीं, इस्लामी तरीका इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, तब जाकर के आगे कदम बढ़ाए। मेरे भाइयों, उसके बाद आकाए मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्लु खतीअतिन, कि दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये किसी अखबार के अंदर नहीं सुना, अखबार के अंदर की खबर नहीं है जो उसके अंदर उसका एतबार न किया जाए, बल्कि एक मर्तबा सूरज मशरिक की बजाय मगरिब, सूरज मशरिक से मगरिब से निकल सकता है, लेकिन मेरे अजीजों, आकाए मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से निकले हुए कलिमात झूठे नहीं हो सकते। मुआशरे के अंदर खास तौर से हम लोग जो मुसलमान हैं और हमारा ताल्लुक कुरान जैसी मुक़द्दस किताब से है, इस्लामी तरीके से हमारा ताल्लुक है, और आकाए मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम नाम लेवा हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ अल्लाह के नबी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम बाकी रह गया है। हम सिर्फ दावाए नबूवत, हम सिर्फ दावा करते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब और जिस तरीके से हुक्म बताया है उसको करने का जब नंबर आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। अब हम दामाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-अयाज़ बिल्लाह भूल जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम और मौज़ा ज्ञानपुर के लोगों, आज मैं आपको एक बात बतलाने चला हूँ, जब जब भी मुसलमानों ने अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तरीके से रूगरदानी इख्तियार की है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से एराज किया है, तो आप देखो तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को जाकर के देखो, जब जब भी आका की सीरत से मुंह मोड़ा है, आका की सुन्नत से रूगरदानी इख्तियार की है, वो कौम जलील व खार ही नजर आई है। उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं आया है, उसकी जिंदगी के अंदर खुशहाली नहीं आई है। आज हम लोग
दावा करते हैं और शिकायतें करते हैं कि मौल साहब कारोबार ठप हो गया, मौल साहब कारोबार नहीं चलता, कोई तावीज़ बना दीजिए या कोई इस तरीके की सूरत या वजीफ़ा बतला दीजिए। मेरे अजीज़ों, हम लोग मसाजिदों के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, हम लोग अपने उलमा से मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपको मुख्तसर से वक्त में और मुख्तसर से वक्त के एतबार से एक वाक़ये की तरफ इशारा लिए चलता हूँ और अपनी बात को इसी वाक़ये के ताल्लुक से समेटता हुआ चलता हूँ। एक सहाबी रसूल हैं, मोहब्बत देखो अल्लाह के नबी से। मेरी और आपकी मोहब्बत तो झूठी है, मेरी और आपकी मोहब्बत तो बिल्कुल एक धोखा है। अल्लाह के वली वो लोग हैं कि जिनकी वजह से मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। वो खुफिया एतबार से वो लोग छुपे हुए हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये दुनिया चल रही है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक सहाबी रसूल, ये मोहब्बत की बात बतला रहा हूँ, एक सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा देखो। अल्लाह के नबी से मोहब्बत कैसी, मेरे अजीजों दिल पर हाथ रख करके सुनो। अल्लाह की कसम, उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां पेश करके ये साबित किया है कि अगर इस्लाम जिंदा है, इस्लाम की बका अगर महफूज है, तो इन सहाबाए किराम की कुर्बानियों का समरा है। इन सहाबा की मोहब्बतों के नतीजे में आज इस्लाम जिंदा है। मैंने और आपने तो इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछाला है, मैंने और आपने इस्लाम को बदनाम किया है। मेरे दोस्तों, सहाबी रसूल हैं, एक उनकी रीश मुबारक के थोड़ी पर एक बाल आ जाता है और वो बाल इतना लंबा हो जाता है, यानी उंगली के बराबर। अब वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जाते हैं और जाने के बाद आकाए मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जाकर के खिदमत में सलाम पेश किया। जब अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सहाबी के उस बाल को देखकर मुस्कुराए। सहाबी ने अपने दिल के अंदर न जाने कैसे कैसे ख्यालात पैदा किए और यूँ समझा शायद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न अपने दिल में पता नहीं क्या सोच बैठे हैं। तो उन सहाबी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सहाबी रसूल ने जब सलाम किया, अल्लाह के नबी की तरफ से कोई जवाब न आया। दूसरी मर्तबा सहाबी रसूल ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तीसरी मर्तबा सहाबी रसूल ने सलाम पेश किया, जवाब कोई ना आया, जवाब कोई ना आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कोई जवाब न दिया तो वो सहाबी रसूल वापस आए और आने के बाद जंगलों में घूमते रहे, भटकते रहे और धूप प्यास की वजह से, शिद्दत की वजह से वो जंगल के अंदर घूमते रहे, खस्ता हाल हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, ये क्या था? ये अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत थी। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का कूट कूट कर उनके दिलों में भरा हुआ था। अब सहाबी रसूल वापस आते हैं और आने के बाद सलाम करते हैं। अल्लाह के नबी ने ये सलाम का जवाब लिया और जवाब लेने के बाद ये कहा कि मैं आपकी मोहब्बत देखना चाहता था कि किस कदर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये सहाबियों की मोहब्बत थी जिसकी वजह से मेरे दोस्तों इस्लाम के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी है। आज हम न जाने कैसे कैसे ख्यालात अपने दिलों के अंदर लाते हैं और अपने जहनों के
अंदर ला करके तरह तरह की बातें, मन घड़त कहानियां घड़ लेते हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो यूं कह रहे हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लैसल खबरु कल मुआइना। जब हम लोग अपनी बातों को सुनते हैं, कोई किसी की बुराई कर रहा होता है तो उनके अंदर आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर आपस में इख्तिलाफ शुरू हो जाते हैं। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब यकीन कीजिए कि जब आप अपनी आंखों से उसको देख लें, लैसल खबरु कल मुआइना, सुनी हुई खबर देखे हुए की मानिद नहीं हुआ करती है। लेकिन आज यही हाल है हमारा। आज हम लोग अक्सर इस फ़ैल के अंदर मुब्तला हैं कि किसी एक ने एक दूसरे की बुराई कर दी तो साहब लाठियां शुरू हो जाती हैं, साहब एक दूसरे को मारने पर तुल जाते हैं, आमादा हो जाते हैं, एक दूसरे का घर बर्बाद करने की नौबत पर आ जाते हैं और कोर्ट कचहरियों का सहारा लेते हैं, उलमा को छोड़ देते हैं, उलमा से कोई मशवरा नहीं, उलमा के पास जाने में हकारत उनको महसूस होती है। लेकिन नौजवानों, याद रखो ये कोर्ट कचहरियां सिर्फ और आपको मुझे बर्बाद करने की उस पर तुले हुए हैं। अगर मुझे और आपको राहत मिल सकती है तो उलमा के मशवरों से मिल सकती है। उलमा के मशवरों को लेकर के हम अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। वरना याद रखो, मैं और आप इसी तरीके से भटकते रहेंगे और हम तमाशागीर बनते रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सबको ये देखना है और इसी एतबार से मुकम्मल तरीके से इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह क्या कह रहा है कि मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। मेरे दोस्तों, जलसे बहुत होते हैं, मसाजिदों में तकारीर होती हैं और उलमा से आप सुनते हैं, लेकिन मज़ा तब है कि हम अमल की नीयत से सुने, अमल हम अपने अंदर पैदा करें और जो बातें कही जाएं उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाए। पूरा एक वक्त हो गया है, सदियां गुजर गई हैं, जमाना गुजर गया है। कोई मुफ्ती साहब बताते हैं, कोई मौल साहब बताते हैं, तकारीर होती हैं, लेकिन दोस्तों कभी मैंने और आपने दिलों के अंदर झांक करके देखा कि तब्दीली कितनी आई है। अल्लाह ने क्या कहा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं, हम और आप दूसरों के तरीकों पर चले गए, दूसरों के तरीके को इख्तियार कर लिया, दूसरों के तरीके को अपना लिया, दूसरों के तरीकों के अंदर अपनी जिंदगी को ढाल दिया। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि ए लोगों, इस्लाम के मुखालिफ मत चलना, इस्लाम के मुखालिफ अगर कुछ करोगे तो आप बिल्कुल जिल्लत की जिंदगी में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन आज का मुसलमान क्या कह रहा है, आज का मुसलमान क्या कह रहा है, मॉडर्न जमाना है, मौल साहब तरक्की याफ्ता जमाना है, क्या करेंगे देखा जाएगा। जब आखिरी वक्त होगा, दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, जब देख लेंगे। मेरे दोस्तों, याद रखो, मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है, मेरा और आपका कोई मर्तबा नहीं है। अल्लाह की कसम, जब कब्र के अंदर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रखने की तैयारी की गई तो किसी ने यूं कहा, ए कब्र जरा देख करके मामला करना। आपको मालूम है कि तेरे अंदर आज कौन आने वाला है। अल्लाह के नबी की वो चहीती बेटी, वो लाडली हजरत फातिमा आज तेरे अंदर आने वाली है। तो मेरे अजीजों, कब्र ने क्या जवाब दिया? कब्र ने कहा, यहाँ हसब नसब नहीं चलता, यहाँ बिरादरी और खानदान नहीं चलता, यहाँ रिश्तेदारी का लिहाज नहीं चलता। यहाँ पर कोई भी हो, किसी का भी हो,
किसी भी खानदान से हो, किसी भी बिरादरी से हो, यहाँ पर तो सिक्का उसका चलता है जिसकी जिंदगी में अमाल अच्छे होते हैं। मेरे दोस्तों, जब हजरत फातिमा को खबर ने ये पैगाम दिया है तो मेरी और आपकी हैसियत क्या है? अगर किसी से कहते हैं मौलाना मौल साहब 70 साल जिंदगी हो गई, 80 साल जिंदगी हो गई, कर लो, अल्लाह के नबी ने जो कहा उसके एतबार से चल लो। कहता है कि मॉडर्न जमाना है, देखा जाएगा। इस्लाम ने कहा इस्लाम के अंदर ये चीज कहाँ है, इस्लाम के अंदर ये चीज कैसी? लेकिन दोस्तों, कुर्बान चाहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कि अल्लाह के नबी ने मुझे और आपको सर से लेकर पैर तक जीने का सलीका सिखा दिया है। ऐसी शरीयत, ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस शरीयत कि जिसने हमें हर चीज़ के अंदर तालीम दे दी। चलना है तो कैसे चलेंगे, खाना है तो कैसे खाएंगे, पहनना है कैसे पहनेंगे, शादी ब्याह करना है कैसे करेंगे, सारी की सारी जिंदगी के लम्हात और सारी जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह के नबी ने मुझे और आपको दे दिया है। मेरे भाइयों, दुनिया की मोहब्बत हम इतने मुब्तला हो गए, दुनिया के चक्कर में अंधे हो गए, न हलाल देख रहे हैं न हराम देख रहे हैं। सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरीके से आ जाए। मेरे दोस्तों, बहुत सारा जमाना हो गया, वो लोग भी बेचारे मौजूद हैं जो तहज्जुद गुजार हैं, लेकिन कुछ तब्दीली नहीं आ रही है। याद रखो मुसलमानों, इबादत के ऊपर भी असरात जब अच्छे होंगे जब हम अपने रिस्क के अंदर गौर व फिक्र करेंगे। बच्चा कमा के लाया, कहाँ से लाया, कैसे लाया, कोई तहकीक नहीं, खुश होता है, आजा मेरे बच्चे, कई 20,000 रुपए लाया, खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बस यही चीज़ें सारी हम लोग अपने दिमाग में लिए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाएं कि बारी ताला मुझे और आपको इन मुख्तसर बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।